हेलो एवरीवन। होप यस्टरडे का वीडियो आज आपको ट्रेडिंग करते समय एनालिसिस करते समय आपको यस्टरडे का जो हमारा वीडियो इसका हेल्प हुआ होगा। यस्टरडे का जो डाटा हमें कह रहा था कि 250 260 से 300 के बीच में एक रेजिस्टेंस है। हमें उसी प्रकार से मार्केट ओपनिंग होने के बाद एक उस लेवल तक गया जो हमें हाई मिला आज का 17,286 का एक हाई यहाँ पे दिखाई दे रहा है निफ्टी फ्यूचर में, और वहाँ सस्टेन नहीं कर पाया। रेजिस्टेंस था, ऑप्शन का डाटा अच्छा सा रेजिस्टेंस वहाँ पे दिखाई दे रहा था। वहाँ से हमें फिर से मूवमेंट, एक डाउन ट्रेंड में मूवमेंट दिखाई दिया, और जो हमें सपोर्ट था 17,200 पे, वहाँ पे सपोर्ट लेते हुए एक रेंज बाउंड मूवमेंट हमें आज पूरा दिन में दिखाई दिया। तो 100 पॉइंट का मूवमेंट आज हुआ है नियर अबाउट। जो लो आज हमें दिखाई दिया वो था ये वाला लो शायद। आज का लो था नियर अबाउट 17,190 का, और हाई था 87 17,287 का। तो ये 100 पॉइंट का मूवमेंट आज हमें यहाँ पे दिखाई दिया। लास्ट में क्लोजिंग होते टाइम पे आज मार्केट डाउन डाउन के साइड में यहाँ पे क्लोज हुआ है, तो क्लोजिंग इतना अच्छा हुआ नहीं है। तो क्लोजिंग का हिसाब से प्राइस एक्शन जो हमें दिखाई दे रहा है ये प्रॉपर प्राइस एक्शन नहीं है, ये हमें डाउन ट्रेंड का इंडिकेशन देता है। तो कल का ओपनिंग जो है ये हमें देखना पड़ेगा कि ऑप्शन का डाटा किस हिसाब से हमें इंडिकेट कर रहा है, और प्राइस एक्शन तो इंडिकेट कर रहा है कि कल का ओपनिंग हमें गैप डाउन हो सकता है या मे बी फ्लैट हो सकता है। तो फ्लैट अगर गैप ओपनिंग होता है तो वहां से फिर हमें किस तरह का मूवमेंट रहेगा। अगर गैप डाउन होता है तो नीचे सपोर्ट कहाँ पे है। तो अगर हम ऑप्शन चेन देखते हैं तो ऑप्शन चेन के यहाँ पे हमें जो क्लोजिंग, हमें कैश का क्लोजिंग है वो दिखाई दे रहा है 17,213 के ऊपर में। ये क्लोजिंग एक सपोर्ट जो था हमें उस सपोर्ट के नीचे हुआ है प्राइस एक्शन के थ्रू। लेकिन स्ट्राइक प्राइस का जो अगर ऑप्शन का डाटा देखेंगे तो 17,200 के स्ट्राइक प्राइस पे हमें कॉल साइड में 1,12,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है, और पुट साइड में 1,25,000 नियर अबाउट सेम कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन है। 1:1 का रिस्क पीसीआर यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पे इतना अच्छा सपोर्ट भी नहीं है और रेजिस्टेंस भी नहीं है, तो यहाँ पे मार्केट टाइम स्पेंड कर सकता है। अगर इसी लेवल के पास अगर ओपन होएगा तो यहाँ पे टाइम स्पेंड करेगा, लेकिन हायर साइड पे हमें 17,250 के लेवल पे कॉल साइड में 60,900 कॉन्टैक्ट्स ओपन है, और पुट साइड में 60 है। तो यहाँ पे 0.5 का पीसीआर है, पुट कॉल रेशियो है, तो यहाँ पे हमें रेजिस्टेंस है। और यहाँ अगर मार्केट 17,200 के पास ओपन होता है तो ये हमारे लिए रेजिस्टेंस करेगा, ये ऊपर नहीं जाने देगा, और ये रेजिस्टेंस हमें अच्छा रेजिस्टेंस यहाँ पे दिखाई दे रहा है। और उसके हायर साइड में हमें 17,300 के यहाँ पे भी एक अच्छा सा रेजिस्टेंस दिखाई दे रहा है, वो आता है कॉल साइड में 1.5 लाख के कॉन्ट्रैक्ट ओपन है, और पुट साइड में 42। तो बहुत ही स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हमें 17,300 के स्ट्राइक प्राइस पे है। तो यहाँ पे 17,250 टू 300 ये स्ट्राइक प्राइस, दोनों स्ट्राइक प्राइस यहाँ पे हमें बहुत ही अच्छा सा रेजिस्टेंस है। अगर हम नीचे के साइड में देखेंगे बॉटम साइड में, तो सपोर्ट के लिए हमें नीचे में 17,150 का जो स्ट्राइक प्राइस है, कॉल साइड में 14,900 का यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट है, और पुट साइड में 40 है। तो यहाँ पे एक अच्छा सा सपोर्ट हमें दिखाई देता है। रिस्क के नीचे 17,100 का जो स्ट्राइक प्राइस है, यहाँ पे एक अच्छा सा सपोर्ट, हमें स्ट्रॉन्ग सपोर्ट यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो इस तरह से हमें एक जो डाउन साइड में 100 पॉइंट और ऊपर में 50 पॉइंट का रेजिस्टेंस हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। अगर इस तरीके से हम प्राइस एक्शन को यही डाटा अलाइन करेंगे तो हमें यहाँ पे दिखाई देता है कि 17,200 के पास यहाँ पे एक बैलेंस डाटा है, यहाँ पे कोई टाइम स्पेंड कर सकता है, तो ये डाटा हमारे लिए नहीं। लेकिन एक जो डाटा हमें यहाँ पे इंडिकेट कर रहा है कि 17,250 का जो डाटा है, यहाँ पे एक हमें रेजिस्टेंस है 250 के डाटा पे। तो ये हमारे लिए एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस कल के लिए रहेगा, जो आता है 17,258 का। तो हम अगर प्राइस के हिसाब से यही डाटा को अलाइन कर देते हैं तो हमें ये डाटा इंडिकेट करता है कि ऑप्शन का डाटा का जो रेजिस्टेंस है और प्राइस का जो रेजिस्टेंस है, यही डाटा हमारे लिए कल के लिए रेजिस्टेंस फर्स्ट रेजिस्टेंस रहेगा, जो आता है 17,261। तो ये हमारे लिए रहेगा। अगर यहाँ पे इसी लेवल के पास कहाँ पे गैप अप हो जाता है, अभी क्लोजिंग जो है 17,199 का फ्यूचर का क्लोजिंग है, और एक सिनेरियो होता है कि इसी लेवल के पास यहाँ पे ओपनिंग होता है और प्राइस ऊपर जाता
आता है, इसे रिस्पेक्ट करते हुए रेजिस्टेंस लेता है, तो हमें यहाँ से एक डाउन ट्रेंड दिखाई देगा। वो डाउन ट्रेंड हमें कहाँ तक लेके जा सकता है, तो डाउन ट्रेंड हमें नीचे में जो सपोर्ट हमने आइडेंटिफाई किया था, तो फर्स्ट सपोर्ट हमारे लिए ये आता है, जो आता है 17,165 का। लेकिन यहाँ पे ऑप्शन का डाटा जो हमें इंडिकेट कर रहा है 17,150 के यहाँ पे एक सपोर्ट है, और उसके नीचे हमें एक 17,100 के पास यहाँ पे एक सपोर्ट है। तो फर्स्ट सपोर्ट हमारे लिए लेके आ सकता है 17,100 के पास में, जो यहाँ का जो लेवल हमें दिखाई दे रहा है 17,109 का। तो यहाँ तक एक हमें डाउन ट्रेंड यहाँ पे दिखाई दे सकता है। अगर सिनेरियो इस तरह होता है कि इस लेवल के पास ओपन नहीं होता है, ज्यादातर चांस है कि गैप डाउन ओपनिंग का 40 to 50 पॉइंट्स हमें गैप डाउन यहाँ पे इंडिकेट ओपनिंग हो सकता है। तो ओपनिंग ही अगर इस लेवल के नीचे होता है 165 के लेवल के या इसी लेवल के नीचे, तो हमें फर्स्ट टारगेट जो दिखाई देगा वो 17,100 तक यहाँ पे लेके आएगा। अगर यहाँ से सपोर्ट लेते हुए फिर से रिवर्सल आता है, तो ऊपर की तरफ जो आएगा कि मार्केट, क्योंकि गैप डाउन होने की वजह से क्या हो जाएगा कि 17,200 का जो स्ट्राइक प्राइस है, जहाँ पे हमें ऑप्शन का डाटा इंडिकेट कर रहा है कि 1:1 का यहाँ पे पीसीआर है, लेकिन गैप डाउन जब होगा तो यहाँ पे रेजिस्टेंस बढ़ेगा, यहाँ पे पुअर साइड में राइटिंग बढ़ेगा। तो हमें जो ऊपर की साइड में रेजिस्टेंस फिर इंडिकेट करता है 17,221 का। तो यहाँ तक एक हमें एक रिवर्सल बाउंस बैक आ सकता है, जो हमें 17,221 के पास लेके जा सकता है। अगर सिचुएशन गैप डाउन होता है, 17,100 को सपोर्ट लेता है, यहाँ से रिवर्सल इंडिकेट करेगा, तो हायर साइड में 17,221 तक एक रिवर्सल हमें इंडिकेट करता है, वहां तक बाउंस बैक आ सकता है। और ज्यादातर अक्सर अगर मार्केट थर्ड सिनेरियो, अगर यहाँ पे गैप अप नहीं होता है, इस लेवल को नहीं क्रॉस करता है, यहाँ इसके बीच में कहाँ पे होता है, तो ये फर्स्ट सिनेरियो हो, यहाँ से फिर से डाउन ट्रेंड लेके आएगा हमें 1700 तक का। अगर गैप डाउन ओपन होता है और यहाँ से ऊपर के साइड में जाता है, तो हमें हायर साइड में एक 200 to 21 तक हमें यहाँ पे बाउंस बैक दिखाई दे सकता है। लेकिन अगर थर्ड सिनेरियो यहाँ पे गैप डाउन होता है और यहाँ पे ही टाइम स्पेंड करेगा 17,100 के पास में, तो ये लेवल को भी ब्रेक करने का चांस है। तो इसके नीचे फिर हमें जो सपोर्ट दिखाई देता है वो आता है 17,065 का लेवल तक हमें यहाँ पे लेके जा सकता है। तो ये हमारे लिए सेकंड टारगेट रहेगा, जो आता है 17,060 का लेवल। और इसके नीचे अगर जाता है तो फिर नेक्स्ट टारगेट आता है हमें 16,980 का, जो हमें बॉटम साइड में दिखाई देता है। तो यहाँ तक फिर ये थर्ड टारगेट के लिए हम लोग निफ्टी फ्यूचर लेके जा सकता है। तो ये बॉटम साइड में 3 टारगेट हमें आइडेंटिफाई होते हैं। ज़्यादातर चांस है कि 17,100 के सपोर्ट लेते हुए या ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकता है 17,100 से लेके 221 तक का। ये इस प्राइस जोन में ज़्यादातर टाइम हमें स्पेंड करते हुए दिखाई देगा। आफ्टरनून में कहिए या जब अगर प्राइस एक्शन इस लेवल को ब्रेक करता है, तो डाउन ट्रेंड हमें 1760 और 16,980 का दिखाई देगा। और हायर साइड में अगर शॉर्ट कवरिंग आती है, अगर 260 के ऊपर यहाँ पे कोई 5 मिनट की कैंडल क्लोज करती है, तो हमें हायर साइड में जो फर्स्ट टारगेट आता है वो आता है 300 का। 17,298 का एक टारगेट हमें ऊपर के साइड में दिखाई देता है, तो वहां तक एक फर्स्ट हमें हायर साइड में दिखाई देगा। और उसके बाद वहां पे एक अच्छा सा रेजिस्टेंस है 17,300 के लेवल पे। वो अगर शॉर्ट कवरिंग होती है, यहाँ से प्राइस अगर ऊपर जाती है, तो ही हमें 350 का जो लेवल है यहाँ तक एक थर्ड टारगेट हमें दिखाई देगा। और लास्ट जो आता है, अगर शॉर्ट कवरिंग अच्छी आती है, चांसेस तो नहीं है ज़्यादातर, लेकिन फिर भी टारगेट यहाँ पे रख देते हैं हम लोग, एक 425 तक का एक टारगेट हमें दिखाई दे सकता है। तो इस तरह से हमें निफ्टी फ्यूचर में 2-3 सिनेरियो कल के लिए दिखाई दे सकते हैं। सपोज यहाँ पे गैप अप होता है, 300 के ऊपर ही गैप अप होता है, तो ही हमें ऊपर के साइड के टारगेट जो आते हैं 350 और 425, ये टारगेट हमें इंडिकेट करते हैं। लेकिन अगर गैप अप नहीं होता है 260 या 200 के पास, यहाँ पे कहाँ पे भी ओपन हो जाता है, तो हमें यहाँ से फिर से एक रिजेक्शन दिखाई देगा, जो हमें रिजेक्शन डाउन साइड में 1700 तक लेके जा सकता है। और थर्ड सिनेरियो होता है कि अगर 17 गैप डाउन होता है और 17,100 को सपोर्ट लेते हुए दिखाई देता है, तो फिर से एक बाउंस बैक हमें 17,200 तक लेके आएगा, और वहां से रिवर्सल फिर हमें पूरा दिन इसी टाइम फ्रेम में मार्केट यहाँ पे हमें निफ्टी फ्यूचर यहाँ पे टाइम्स पर स्पेंड करते हुए दिखाई देगा। अगर इस लेवल को ब्रेक करता है, तो हमें डाउन साइड में 17,060 और
16,980 का एक टारगेट डाउन साइड में हमें दिखाई देता है। अगर इसी तरह से हम बैंक निफ्टी देखेंगे तो बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में हमें एक वीक सिग्नल दे रहा है। बैंक निफ्टी ही आज बहुत ही अच्छा सेकंड हाफ में जो लास्ट के 15 टू 20 मिनट में बैंक निफ्टी में एक करेक्शन हमें दिखाई दिया और बैंक निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा सा वीक है, बहुत ही ज़्यादा वीक है। तो बैंक निफ्टी का जो क्लोजिंग है ये प्रॉपर क्लोजिंग नहीं है आज का। अगर हम हावरली कैंडल देखेंगे तो हमें यहाँ पे एक रेंज जो यस्टरडे से रेंज था ये रेंज को ब्रेक करते हुए दिखाई दे रहा है। जो रेंज का लो था नियर अबाउट 35,065 का, इस रेंज को ब्रेक किया है और नीचे के साइड में जो सपोर्ट था हमारा 34,920 का 30 का, उस वहाँ पे ही क्लोजिंग मिला है। तो कल बैंक निफ्टी अगर गैप डाउन होता है तो गैप डाउन का जो लेवल रहेगा नीचे में सपोर्ट हमें दिखाई दे रहा है नियर अबाउट 34,830 का लेवल। अगर इस लेवल के नीचे अगर बैंक निफ्टी चला जाता है तो हमें फिर डाउन ट्रेंड यहाँ पे और गैप डाउन यहाँ पे अगर दिखाई देता है इस लेवल के नीचे, तो नीचे के साइड में हमें बैंक निफ्टी का जो टारगेट दिखाई दे रहा है वो आता है 34,600 का फर्स्ट टारगेट और सेकंड आता है हमारे लिए 34,400 34,400 और 30 का टारगेट। तो ये दो टारगेट हमें डाउन साइड में बैंक निफ्टी में दिखाई देते हैं। अगर बैंक निफ्टी 34,820 या 30 का लेवल ब्रेक करता है तो इसके नीचे हमें फर्स्ट टारगेट 34,600 और सेकंड टारगेट 34,425 का दिखाई देगा। अगर बैंक निफ्टी रेंज बाउंड ही यहाँ पे ही फ्लैट ओपनिंग होता है या थोड़ा सा गैप अप ओपनिंग होता है, चांसेस तो नहीं है, फिर भी अगर होता है तो हमें फर्स्ट जो रेजिस्टेंस रहेगा वो आता है 35,150 का लेवल। इस लेवल को हमें अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। जब तक बैंक निफ्टी इस लेवल को क्रॉस नहीं करेगा तब तक पॉजिटिव मूवमेंट हमें बैंक निफ्टी में नहीं दिखाई देगा। तो ये लेवल बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट लेवल रहेगा। बैंक निफ्टी में दो लेवल इंपॉर्टेंट है, हायर साइड में 35,150 का और लोअर साइड में 34,830 का। ये रेंज रहेगा बैंक निफ्टी का। कोई भी रेंज ब्रेक करता है तो ही हमें हायर साइड या लोअर साइड का यहाँ पे नेक्स्ट टारगेट हमें दिखाई देगा। तो हायर साइड में अगर इस लेवल को ब्रेक करता है तो हमें हायर साइड में 280 का फर्स्ट टारगेट रहेगा 35,280 के करीब और सेकंड टारगेट रहेगा 380 के करीब। तो ये दो टारगेट हमें इंडिकेट करता है इमीडिएटली। तो थर्ड टारगेट जो है हमारा, जो हमने लास्ट 2-3 दिन से हम लोग एक हाई का टारगेट दे रहे हैं लेकिन वहां तक बैंक निफ्टी जा नहीं रहा है, तो ये आता है थर्ड टारगेट 35,525 का। तो यहाँ तक एक लास्ट टारगेट हमें हायर साइड में दिखाई देता। चांसेस बहुत कम है हायर साइड के, लेकिन शॉर्ट कवरिंग आता है तो ही ऊपर का या गैप अप होता है बहुत ही अच्छा, तो ही हमें हायर साइड के टारगेट यहाँ पे इंडिकेट करते हैं। अदरवाइज बैंक निफ्टी यहाँ पे डाउन ट्रेंड दिखा रहा है अच्छी तरह से। यहाँ पे गैप जो आज का क्लोजिंग हुआ है डाउन साइड में क्लोजिंग हुआ है, तो कल का ओपनिंग होने के बाद अगर 35,150 का लेवल क्रॉस करता है तो ही आप ट्रेंड है, नहीं तो यहाँ से फिर से रिवर्सल हमें डाउन ट्रेंड की तरफ जाते हुए दिखाई देगा। तो ये दो लेवल बैंक निफ्टी में इंपॉर्टेंट है, 35,150 और डाउन साइड में 34,830 का। तो इस तरह से कल का मूवमेंट देखिए कैसा होता है, ओपनिंग कहाँ पे होता है वहाँ उसी हिसाब से आगे का ट्रेड का प्लान करना है, उस हिसाब से आप लोग देख सकते हो। अगर आपको वीडियो पसंद आता है, आगे में अच्छे वीडियो चाहिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू।